विकल्प चाहिए तो लीजिएगा, अपने से बताना है तो अपने बताइएगा। तैयार है मुन्ना कुमार? जरा ताली हो जाए मुन्ना के लिए। एक पर्ची निकालिए। चलिए भाई, इन्होंने एक पर्ची निकाला है। हेलो 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 हेलो, इनका पहला हेलो, टेबल ज्यादा है इसीलिए सीट दे रहा है। हेलो हेलो, ठीक है। मुन्ना कुमार, आपके लिए प्रश्न है, प्याज पौधे का कौन सा भाग है? प्याज पौधे का कौन सा भाग है? सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। अगर हेल्प चाहिए तो बोलिएगा। प्याज पौधे का कौन सा भाग है? हेल्प चाहिए साथी या ऑप्शन? साथी हेल्पलाइन, और इनके साथी हेल्पलाइन, साथ हेल्प करने के लिए आप वहीं पे बैठे रहिए। और हम इनके साथी से पूछ रहे हैं, इनके साथी है सनी कुमार, आप जवाब दीजिएगा। अगर सही जवाब होगा 10 नंबर, जवाब गलत होगा 5 नंबर, अगर नहीं बताइएगा तो 0। जरा इसमें लाइन दीजिए ना। हेलो हेलो, अरे मुन्ना कुमार ने अपने साथी का चयन किया और साथी के पल्ले में गेंद डाली कि प्याज पौधे का कौन सा भाग है। और इस पर्ची के अनुसार जो उत्तर हमारे पास मिला हुआ है, उस उत्तर के अनुसार इन्होंने अपने साथी का हेल्प नहीं कर पाया है, बल्कि इनके नंबर को उन्होंने काट लिया है, -5 पे पहुंचा दिया। इसमें अगर कुछ कहना होगा तो कहिए। अभी हो सकता है कि हमारे उत्तर में ही कुछ गड़बड़ी हो। नहीं ना? चलिए जी, गुलशन कुमार पर्ची निकालिए। जानते हो माइक है। गुलशन कुमार के लिए प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? उस शहर का नाम, उस जगह का नाम बताना है। जनेवा। इन्होंने सोच समझ के उत्तर दिया है, जिनेवा इन्होंने उत्तर दिया है, और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, जिनेवा। गुलशन कुमार ने बिल्कुल सही जवाब देकर के 10 अंक हासिल कर लिया। चलिए तीसरा प्रश्न एक निकाल के हमको दीजिए। रोहित, आपके लिए प्रश्न है, अपने सामने देखिए, मेरे तरफ नहीं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां किस तत्व की कमी से कमजोर हो जाती है? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां किस तत्व की कमी से कमजोर हो जाती है? कैल्शियम। और इन्होंने उत्तर दिया है कैल्शियम, और इन्होंने 10 नंबर हासिल किया है, बिल्कुल सही जवाब। एक एक प्रश्न का सामना कर लिया गया। अब दूसरा प्रश्न चल रहा है मुन्ना की तरफ से। मुन्ना कुमार पर्ची निकालिए। हौसला बनाए रखिए, अभी काफी दूर जाना है। अभी आप लोगों के हिस्से में 4 प्रश्न हैं। मुन्ना, आपके लिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870। इन्होंने पलक झपकते उत्तर दिया 1870, बिल्कुल सही। 10 नंबर पर।
चलिए गुलशन कुमार, दूसरा प्रश्न आपके लिए, पर्ची निकालिए। गुलशन है दूसरा प्रश्न, आग बुझाने वाली गैस कौन है? आग बुझाने वाली गैस का नाम बताना है आपको। कौन इधर से बोल रहे हैं? इधर से देखो कौन बोल रहा है, मारो उसको खींच के ना। बोलो जी, आग बुझाने वाली गैस कौन है? गुलशन कुमार, सामने देखिए, साथी हेल्पलाइन, और इन्होंने अपने साथी बनाए हैं अर्पिता कुमारी को। माइक्रोफोन आप पहुंचाते हैं, अर्पिता कुमारी को उत्तर बताइए। और आग बुझाने वाली गैस का इन्होंने जवाब दिया है नाइट्रोजन, जो कि अपने साथी का इन्होंने 5 नंबर काट लिया है। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, -5। दूसरे प्रश्न पर अब यहाँ पे सन्नी कुमार, ये मुन्ना कुमार +5 पे चल रहे हैं। गुलशन कुमार भी +5 पे आ गए हैं, क्योंकि 5 नंबर साथी के द्वारा सपोर्ट नहीं कर पाने पर अब रोहित कुमार एक निकाली पर्ची। जो पर्ची चयन करना है आप पर्ची चयन कीजिए। आप सामने देखिए, मेरी तरफ नहीं देखिए। मुन्ना ने भी अपने साथी का हेल्प ले लिया और गुलशन ने भी ले लिया है। अब रोहित कुमार का प्रश्न है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल जवाब दिया है, और अपने नंबरों में इन्होंने 10 नंबर जोड़ दिया है। 10 नंबर जोड़ दिया है। अब ये पहुंच गए 20 अंकों पर। ये दो प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न चलेगा मुन्ना कुमार के पास। मंच के दाहिने साइड जरा आवाज नहीं गिरे मेरे बंधु। और इनके जिम में साइंस सही प्रश्न है, इनके हाथ उन पर्चियों को निकाल के समर्पित किया है मुन्ना कुमार। गाजर पौधे का कौन सा भाग है? जड़। और इन्होंने जवाब दिया है जड़। बिल्कुल सही, जड़। तीसरे प्रश्न का सही जवाब दिया। अब पहुंच गए ये 15 अंकों पर। चलिए गुलशन कुमार, माइक पकड़िए, पकड़े हैं, सामने देखिएगा। कोई बच्चा अगर परेशानी कर रहे हैं बताइएगा जी। गुलशन के लिए प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? वर्ष बताना है। बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917। और इन्होंने जवाब दिया है 1917, जो कि बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। 10 नंबर इन्होंने पाया है। और ये भी पहुंच गए। तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? उत्पादक किसानों पर। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, किसानों पर। इन्होंने इस प्रश्न का सही जवाब दिया। अभी चल रहे हैं 30 अंकों पर। अब है चौथे प्रश्न की बारी मुन्ना कुमार आपके लिए। मुन्ना ने एक साथी हेल्पलाइन यूज किया है, गुलशन ने भी साथी हेल्पलाइन यूज किया है। ऑप्शन बाकी है, रोहित कुमार का दोनों बाकी है, साथी और विकल्प। मुन्ना कुमार, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का प्रदेश कहा जाता है? जापान। जापान, बिल्कुल सही जवाब, जापान। 10 नंबर इन्होंने प्राप्त किया।
और ये पहुंच गए 25 अंकों पर। चलिए अगला प्रश्न गुलशन, पर्ची निकालिए। गुलशन कुमार के लिए प्रश्न है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का क्या अर्थ होता है? सम्राट, बिल्कुल सही जवाब, सम्राट। मुन्ना में और गुलशन में भी बराबरी का टक्कर चल रहा है, ये भी पहुंचे हैं 25 अंकों पर। अंतिम प्रश्न, चौथा प्रश्न रोहित कुमार के लिए। रोहित कुमार, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1915। 1915, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब 1915। बगैर हेल्प लिए इन्होंने 40 अंक पे पहुंचा दिया अपने आप को। अब यहां से अंतिम प्रश्न है और यहाँ पहुंचने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रथम स्थान तो सुरक्षित लग रहा है, लेकिन दूसरा और तीसरा पे कौन जाएंगे ये भी पता चलने वाला है। चलिए अंतिम प्रश्न है मुन्ना के नाम। आवाज नहीं करेंगे दर्शक बंधु, बारंबार निवेदन आप लोगों से। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड, बिल्कुल सही जवाब, उत्तराखंड। और इस तरह से इन्होंने 35 अंक प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छाया है कि मुन्ना और गुलशन में कौन दूसरा होगा या कौन तीसरा। गुलशन, पर्ची निकालिए। साथी मेरे अपने पैर को ब्रेक पे दबाए रखिएगा। गुलशन की बारी है। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर बताइए। आपके पास एक ऑप्शन बाकी है, इन्होंने ऑप्शन लिया है, इनको ऑप्शन देते हैं। 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। इधर देखना है, बिल्कुल इस ट्रॉफी में देखिए, क्योंकि इसी में से कोई आपको लेना है, उधर नहीं देखिएगा। ऑप्शन सुनिए, कोई आवाज नहीं कीजिएगा। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? 3 ऑप्शन दे रहे हैं, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, राजस्थान। इन्होंने एक हेल्पलाइन, दोनों हेल्पलाइन यूज कर लिया है। 10 अंकों पे 10 अंक हासिल कर दिए थे 35 में। अभी 5वां प्रश्न बाकी है, उनके लिए देखते हैं कि 40 में और जोड़ पाते हैं या क्या कर पाते हैं। पांचवा अंतिम प्रश्न है। चिपकू आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बिल्कुल सही जवाब, सुंदरलाल बहुगुणा। 5 में 5 प्रश्न का जवाब बिना किसी हेल्प के। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठ रहा है कि मुन्ना कुमार और गुलशन कुमार 35 अंकों पे टाई हो गए। अब इनका फैसला और प्रश्नों के जरिए। अब पहले आप प्रश्न निकालिए, पहले गुलशन कुमार। हाँ, पहले गुलशन कुमार प्रश्न निकालिए, उल्टा चलते हैं, रोमांचक हो जाएगा। देखिएगा इन्हीं प्रश्नों में छुपा है कि कौन होंगे द्वितीय, कौन होंगे तृतीय। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही, पश्चिम बंगाल। इन्होंने 10 अंक हासिल किया है। अब एक प्रश्न पूछा जाएगा मुन्ना कुमार से, निकालिए जी। पर्चियों में छुपा है क्योंकि हम अपने से पर्ची निकाल नहीं रहे हैं,
पर्ची खुद प्रतिभागी के हाथों से निकल रहा है। हमारे पास ऐसा प्रश्न है जो हो सकता है कि रिटर्न के लिए गया हो और ये हॉट सीट पे आया है। ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन बिल्कुल पहले से मौजूद है। ये प्रश्न है, हम इसको रिजेक्ट करेंगे कि वह विद्युत उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। ऑप्शन दिया है जनरेटर, विद्युत मोटर, और तीसरा ऑप्शन है और दोनों। तो बिना ऑप्शन के लिए चलेगा नहीं, इसलिए इस प्रश्न को हम बिल्कुल सिरे से खारिज करके दूसरा प्रश्न निकलवाते हैं। भूल चूक से कॉपी पेस्ट में थोड़ी गड़बड़ी हुई है। मुन्ना कुमार, सूचना की अधिकार आंदोलन की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी? राजस्थान। बिल्कुल सही। अभी भी मुकाबला चलता हुआ, दोनों 10-10 अंक पे। फिर से इधर से प्रश्न मुन्ना कुमार निकालेंगे, देखते हैं कि कब मुन्ना के लिए। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? कलकत्ता। बिल्कुल सही, कोलकाता। एक प्रश्न गुलशन, आरती के टाइम तक यही चलेगा क्या जी? अच्छा ठीक है, देखते हैं कि कौन कहां जा रहे हैं। प्रश्न है गुलशन आपके लिए, भोजन का पाचन, इसमें आपको साथी वगैरह हेल्प मिलने वाला नहीं है किसी को, ठीक है ना, आपने से ये करना है। भोजन का पाचन क्रिया किस अंग में समाप्त होता है? भोजन का पाचन क्रिया किस अंग में समाप्त होता है? और इन्होंने उत्तर दिया अमाशय। कुंदन कुमार, आवाज को अगर सुन रहे हो तो मंच पे जरूर आएंगे। हमारे इस पर्ची में उत्तर लिखा हुआ छोटी आंत, ठीक है। इस तरह से मेरे पर्ची के अनुसार इन्होंने अपने प्रश्न को गंवा दिया है। इसका सही उत्तर है छोटी आंत। तो मेरे इस पर्ची के अनुसार इन्होंने माइनस में चला गया है इनका, यानी इस प्रश्न को इन्होंने लॉस कर दिया है। तो इस उत्तर के अनुसार दूसरे स्थान पे मुन्ना कुमार और तीसरे स्थान पे गुलशन कुमार, ठीक है। ओके, कोई परेशानी? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सामने एक बार फिर से खड़े होते हैं। आइए, हो गया पहला स्थान रोहित कुमार, दूसरा स्थान मुन्ना कुमार, तीसरा स्थान गुलशन कुमार। ये हमारे बीच से प्रतिभागी हैं, आपको फिर से जरूरत पड़ेगी। आरती पर जोरदार